साथियों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और भगवान से कामना करते हैं कि आप सभी परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन इन आवर YouTube चैनल। एंड आज हम 4 ही जानकारी देंगे और चारों जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर सभी सैनिकों को, सभी एक्सर्विसमैन को और जो भी सर्विंग पर्सन है सभी के लिए यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो विदाउट डिले करते हैं शुरू। साथियों, सबसे पहले मुझे एक दोहा याद आ गया रहीम जी का कि मेरे उस पर लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कईयों ने कमेंट किया है कि हाई पेंशन, हाई पे कमीशन, हाई डीएरियर बस सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को लगा है, बाकी सिविल सर्विस वाले कुछ नहीं कहते। तो साथियों, मुझे अकेले को नहीं चाहिए, ये सभी को चाहिए। तो इस तरह के कमेंट किए हैं जिससे मुझे काफ़ी दुख हुआ है। तो इसका मुझे याद आ गया है कि कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सुहाए। तो साथियों, निंदा करने वाले भी ज़रूरी हैं। जब तक हमारी निंदा नहीं होगी तब तक हमारी साफ नहीं होंगे हम। जो भी हमारे अंदर कोई कमी बताएगा वो साफ तभी होगी जब हमारे लोग निंदा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बजट 2025-26 गवर्नमेंट कंसीडर्स टैक्स कट्स फॉर इनकम अप 15 लाख। दूसरी हम बात करेंगे नए बजट पेश होने में बस 10 दिन ही शेष हैं और मीडिया में मिडिल क्लास को लेकर बजट में दिए जाएंगे बहुत फ़ायदे। 15 लाख तक इनकम में हो सकती है छूट। अगला है तो उन्हें बहुत बड़ा टैक्स रिबेट दिया जा सकता है। हर साल 1 फरवरी को ये बजट जो है पेश होता है, इसकी घोषणा होती है। तीसरा 2020 में नया टैक्स रिज्यूम लाया गया था। अब एक नया और एक पुराना टैक्स रिज्यूम है। इसमें क्या नए में फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या पुराने में फ़ायदे नुकसान है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू वन बाय वन। और अगला है 50% पेंशन। OROP MSP पर छिड़ गई जंग। हमारे जो एक कर्नल साहब हैं, अभी सांसद है राजस्थान में, राजवर्धन सिंह राठौर, तो उनकी एक रणबीर सिंह अध्यक्ष से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके बीच में एक जंग छिड़ी है। मैं उसको भी आपको डिटेल में बताऊंगा और इसमें वीडियो भी दिखाऊंगा कि रणधीर सिंह जी ने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लेते हैं बजट 2025-26 गवर्नमेंट कंसीडर्स टैक्स कट्स फॉर इनकम ऑफ 15 लाख कि बजट के अंदर जो अभी 1 फरवरी को बजट हमारा घोषित होने जा रहा है उसके अंदर इनकम टैक्स में मिनिमम 15 लाख तक की छूट दी जाएगी। जो अब से पहले 7 लाख तक की छूट थी, तो अब इसमें 15 लाख तक की छूट के प्रावधान बताए जा रहे हैं। और इससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। तो अगला है नया बजट पेश होने में बस 10 दिन ही शेष हैं। तो मीडिया में जो मिडिल क्लास के लोग हैं साथियों, मैंने कल भी बताया था, जब किसी को घमंड हो जाता है, प्राउड हो जाता है, तो वो रुकता नहीं है। इसी तरह बीजेपी सरकार को काफ़ी घमंड हो गया था और यदि घमंड नहीं होता तो उन्होंने 8वां वेतन आयोग की घोषणा पहले ही कर दी होती, इलेक्शन से पहले कर दी होती, तो शायद जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें उनको ये झटका नहीं लगता। तो वहाँ पर उन्हें अब याद आ गया है कि हमें क्या करना है। तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए इस बजट में काफ़ी सोचा समझा जाएगा और उनके लिए काफ़ी सूझबूझ से इस बजट में पेश किए जाएंगे। तो टैक्स जो रिएक्ट दिया जा सकता है, तो इसमें क्या होता है कि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता था। उसके बाद में पिछले इसमें इन्होंने किया 7 लाख रुपए तक, लेकिन एक नया और एक पुराना। यदि 7 लाख रुपए तक का लेते हैं तो उसमें आप हाउस रेंट और
काफ़ी छूट ले सकते हैं, लेकिन नए के अंदर ये छूट नहीं है। तो नए बजट में अब 15 लाख तक की इन्होंने घोषणा की है, मतलब घोषणा नहीं की है लेकिन प्रावधान रखा गया है। और मीडिया और पब्लिक की आवाज़ सुनकर इन्होंने इसमें प्रावधान लाया है कि आप नए और पुराने टैक्स को किसी से भी आप टैक्स फाइल कर सकते हो। तो अगला 50% पेंशन OROP MSP पर छिड़ गई जंग। तो साथियों ये क्या हुआ था कि हमारे जो कर्नल राजवर्धन सिंह हैं वो अभी राजस्थान सरकार में सांसद हैं। तो उन्होंने एक बात बोल दी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक जो हैं उनके लिए होनी चाहिए। तभी उसी पे एक जो इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के रणधीर सिंह जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साहब आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारे जो जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी तो बॉर्डर पे रहते हैं। आपको तो बैरिक मिली है, बैंकर मिले, और हमारे जवान बॉर्डर पर रहते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं है 1 रैंक 1 पेंशन, उनके लिए भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, सीधा सा जवाब दिया कि हमारे जो आर्मी पर्सन हैं उनकी रैंक के हिसाब से सर्विस है और वो लगभग 34 या 35 साल की एज में घर आ जाते हैं। उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है, इसलिए उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर उन्हें घेर लिया कि साहब फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस 60 साल तक नौकरी करते हैं और 60 साल के बाद वो पेंशन आते हैं, इसलिए उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला, मतलब कटाक्ष किया, जवाब दिया कि चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो आपके आर्मी के अफसर हैं वो तो 60 साल तक नौकरी करते हैं, वो 30 या 35 साल में कोई रिटायर नहीं आता, वो पूरी नौकरी करते हैं, तो उनको भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमारे जो मेजर सतवीर सिंह है उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी अफसर का होना चाहिए। तो इस बात पर काफ़ी जंग छिड़ी हुई है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वैसे मेरे विचार से तो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 2004 से हमारी पेंशन भी बंद कर दी है, हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, कैंटीन सुविधा नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं, ECHS की सुविधा नहीं, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो इसी पे एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के रणधीर सिंह जी जो हैं, रणबीर सिंह, उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कर्नल साहब को इस तरह के बयान देने में। तो उनके द्वारा क्या कहा ये वीडियो देखें। कमर पटेल माननीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, तो फिर अर्धसैनिक झंडा दिवस, जब सेना झंडा दिवस है तो भाई अर्धसैनिक क्या हम बगैर झंडे के? आपके यादाश्त के लिए CRPF हो या ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिन्होंने संसद से लेकर रामलला तक को CRPF ने बचाया था, आपको याद है। इवन माननीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने बचाया। तो साहब हमको कौन बचाए? अर्धसैनिकों को हमारी ना तो जवानों की पेंशन है, ना 1 रैंक 1 पेंशन। कह सकते सम्मान की लड़ाई है। बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरहदों के वास्तविक चौकीदार हमें और प्रधानमंत्री जी हमारे साथी तो दिवाली मनाते हैं, तो बनंजा हमको दें, ऐसी हमें उम्मीद है। तो साथियों, जैसे आपने ये वीडियो देखा, मेरे विचार में तो शायद इनको भी ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी किसानों के बेटे हैं। हम में से एक आर्मी में है, एक CISF में, एक BSF में, एक CRPF में हैं। हम सब किसानों के बेटे, किसानों के बच्चे हैं। तो ये हक इनको भी मिलना चाहिए। इनको भी जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी अपना पूरा करने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन शायद मेरे दिमाग से देनी चाहिए। यदि आपका इसके बारे में कोई अलग विचार है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर अवश्य करें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।